दोस्तों आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। देखो मेरे पास आज ये ब्लाउज है। आज मैं एक ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हो, ये ब्लाउज है। इसकी आप देखने से पता चल जाएगा, जो बहनें ब्लाउज सिलती हैं ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो हम इसकी कटिंग इसी तरह करेंगे। और एक पट्टी दोस्तों ये है, ये शायद इसकी बाजू पे आएगी और इसी के बैक में इसका बैक गला है। और ये बैक गला दोस्तों देखो दोनों बंद है, पर मैं बैक में हुक लगाऊंगी, अगले चैन नहीं लगवा रही। ये पैटर्न है मेरे ब्लाउज का। ये मेरी बाजू है, बाजू देख सकते हो आप, दोनों साइड ऐसी सिंपल है। इस पे बॉर्डर लगा दूंगी तो इसकी ग्रेस बन जाएगी। तो देखो एक तो ये वाला लेयर दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं कप्स डालूंगी, पैर डालूंगी, और वो डालने के लिए हमें इस तरह का अस्तर चाहिएगा जब इसकी फिनिशिंग आएगी। ये इसके साथ में ही आया हुआ है। तो दोस्तों पहले मैं अपने अस्तर पे कटिंग करूँ। देखो दोस्तों पहले हमने अपना अस्तर ले लिया, इसको लंबाई में मैंने बिछा लिया है। अब मैं इस पे अपने निशान लगाऊंगी। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, ये 1 इंच तो दोस्तों मैं अपना, देखो ये स्केल है ना दोस्तों, इतना मैं नीचे एक्स्ट्रा छोड़ दूंगी। एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ रहे हैं दोस्तों कि ये अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी मैं इसको, इसलिए मैंने ये इतना एक्स्ट्रा छोड़ा है इसमें। फिर दोस्तों अब हम अपनी लंबाई लेंगे। हमारे ब्लाउज की कितनी लंबाई है दोस्तों, मेरे कस्टमर की लंबाई है 14 इंच। तो मैं यहाँ पे, ये तो मैंने फोल्ड के लिए छोड़ा दोस्तों, ½ इंच एक्स्ट्रा लूंगी। हाफ इसलिए लेंगे कि ऊपर गले में दब जाएगा ½ इंच। 14.5 इंच पे इस तरह मैं निशान लगाऊंगी। तो ये निशान लगाने के बाद ये लाइन भी हम सीधी कर लेंगे। ये मैंने 14.5 इंच पे अपने निशान लगाने हैं। थोड़ा सा ऊपर है दोस्तों ये, तो इसको हम लाइन को सीधी कर लेंगे। तो दोस्तों पहले हमने अपनी लंबाई ली है, फिर हम अपना तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा दोस्तों 6 इंच है। मेरे कस्टमर के तीरे दोस्तों 6 इंच है। पर दोस्तों इसमें एक चीज है, इसमें गला थोड़ा ब्रॉडनेस ज्यादा है, तो हमें वो भी कम करनी होगी। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ, जब भी आप इस तरह कोई ब्लाउज जाए कटिंग करे तो अस्तर कटिंग के निशान लगा लो पहले। जैसे 6 इंच मैंने तीरा लगा लिया, और 1.25 इंच दोस्तों मैंने इनके मुड्डे का निशान लगाया है। 1.25 इंच, 6.25 इंच इसलिए लगाया दोस्तों क्योंकि बाद में थोड़ी सी ना कपड़े को सेट करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। ये निशान लगने के बाद दोस्तों हम इनके फिटिंग के निशान लगा देंगे। फिटिंग के निशान दोस्तों हमारे इनके लगेंगे, इनकी 30 है दोस्तों छाती, 30 में 3 प्लस कर दिया 33। 33 का दोस्तों 8.25 हो गया। 8.25 पे मैंने ये निशान लगा लिया, चौथा हिस्सा 33 का लिया मैंने। तो ये निशान लगाने के बाद दोस्तों 2 इंच में यहाँ भी एक्स्ट्रा ले लूंगी। ये हम अपने ब्लाउज का बैक पार्ट काट रहे हैं। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए पहले क्या करना, हमें जो भी हम निशान लगाते हैं अपने निशान लगा लो सिंपली। ये तो मैंने एक्स्ट्रा नीचे फोल्ड के लिए लिया है, ½ इंच ऊपर लिया है। 6 इंच का तीरा, 6.25 इंच का हमने इनका मुंह डालिया, बहुत पतली लेडीज है। और दोस्तों जो इनकी प्लेट के निशान डालेंगे, प्लेट के निशान ऊपर से, आप ऊपर से इनके 9 इंच लेंगे हम। 9 इंच पे इनकी प्लेट डलेगी। तो बैक में दोस्तों एक प्लेट डलती है लंबी वाली, हम वही डालेंगे। तो आप प्लेट की इस तरह 9 इंच पे निशान लगा के इस लाइन को भी सीधा कर लो। ये सीधा करने के बाद यहाँ से अंदर की साइड से मैं 4 इंच लिया दोस्तों इनका, ये 4 इंच लिया है। तो 4 इंच लेने के बाद दोस्तों इस तरह हम देखो 9 इंच तक, जहाँ मैंने 9 का इंच लगाया है, ये लंबी लाइन खींचेंगे। और जो हमारी प्लेटें कैसे डलती है दोस्तों, क्या तो आप निशान लगा के इस तरह भी डाल सकते हो, क्योंकि कमर में और इसमें दोस्तों बहुत फर्क होता है। आप क्या कर सकते हो, ये इस तरह आप इसकी लाइन लगा सकते हो। देखो ये हमारी प्लेट ऐसे डलती है, नीचे से चौड़ी होती है और ऊपर तक जाते जाते ये बिल्कुल लाइन पे मिल जाती है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बैक की कटिंग के निशान लग गए। तो अब दोस्तों मैं इसमें क्या एक्स्ट्रा करूंगी कि बहुत बार हमारा गला बहुत डीप होता है, उसको हम करने के लिए जब हम उसको कम करते हैं ना दोस्तों, यहाँ से अस्तर कम रह जाता है। इसलिए दोस्तों हमें इसमें थोड़ा अस्तर एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ से ओनली यहाँ तक ही लेंगे दोस्तों। और ये थोड़ी सी गोलाई होती है इसकी,
ब्लाउज की दोस्तों 1 इंच तक ही आप गोलाई कर सकते हो, बिल्कुल थोड़ी सी। तो दोस्तों देखो, आप ये ना सोचना कि मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया, तो मैं आपको यही बता रही हूँ, मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए लिया है ऊपर कि इसमें हमें अपने मेरे जो 3 अस्तर हैं वो उनकी यहाँ से कपड़ा कम ना रहे। क्यों, गला कम करने के बाद जब ये हम इसको लास्ट जब बाजू जोड़ेंगे तो हम मुड्डे को हम उसके बाद भी इसकी गोलाई कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये इतना एक्स्ट्रा लिया है, कम ना रहे। तो ये होने के बाद दोस्तों फिर देखो, मैं इसमें फ्रंट की कटिंग के निशान लगाऊंगी। यहाँ पे फ्रंट के कर देंगे हम। देखो आप, इस तरह मैंने अपने ब्लाउज को जो अस्तर का कटिंग किया उसको इस तरह रख लेंगे। तो इसमें भी एक चीज है दोस्तों, जब हम पैड लगाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से आध इंच इस तरह मैं एक्स्ट्रा लूंगी। ये तो दोस्तों फिटिंग का निशान है, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। उसके बाद भी जहां हम प्रिंसेस कट बनाते हैं और उसमें पैड डालते हैं ना, तो हमें इतना आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो ये वो निशान है दोस्तों। और देखो बिल्कुल मैंने इसको, आप देख सकते हो, इसमें यही फर्क करना, हमें प्रिंसेस कट में ये लेना है एक्स्ट्रा। और जैसे मैंने बैक की कटिंग की थी ना, वैसे ही यहाँ से मैं फ्रंट की भी कर दूंगी। तो दोस्तों हमें ये कटिंग करते हुए इन बातों का ध्यान जरूर रखना होता है, क्योंकि मेरे जो दोस्तों ब्लाउज होते हैं, एक ब्लाउज के साथ ऐसा हुआ था, तो मैं हमेशा इसको एक्स्ट्रा ही लेके चलती हूँ। तो दोस्तों पहले तो देखो बैक होगी है कटिंग, अब हम फ्रंट में अपने निशान लगाएंगे। फ्रंट के निशान आप फिटिंग के लगा लो, जो हमने फिटिंग के लगाए थे, ऊपर से 9 इंच। 9 इंच पे दोस्तों हमें 9 इंच पे इस तरह अपने निशान लगा देंगे। और जो हमारी फिटिंग के निशान थे दोस्तों, यहाँ पे आ रहे हैं फिटिंग के निशान, तो हमें यहाँ भी ये फिटिंग के निशान लगा लेंगे। तो फिटिंग के निशान लगाने के बाद इस लाइन, तो देखो दोस्तों ये हमारे जो 9 इंच पे प्लेट के निशान डाले थे वो भी डाल कर दिए मैंने, फिटिंग का भी लगा दिया है। तो हमें क्या करना है, 4 इंच पे इस तरह लगाएंगे हम। 4 इंच पे ये निशान, ये लगा के मैं इसको इस तरह लाइन खींच दूंगी। हो गया दोस्तों। और ऊपर से यहाँ पे देखो 1.5 इंच पे ये निशान लगाने हैं। और ये निशान दोस्तों हमें यहाँ लाइन पे मिल जाएंगे। जैसे हम प्लेट डालते हैं ना, देखो प्लेट के लिए हम क्या करते हैं, ये 1.5 इंच पे लगाने के बाद इस तरह हमें ये निशान लगाते हैं। तो अब दोस्तों इसका प्रिंसेस कट कैसे बनेगा वो आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखो ये निशान मैंने लगा दी है। ये एक निशान जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ये भी लगा दिया है। इसके बाद मैं अपने इसके प्रिंसेस कट के निशान लगाऊंगी। यहाँ से दोस्तों मैं लगाती हूँ इसमें 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे हम इस तरह एक निशान लगाएंगे। और इस 2.5 इंच के निशान को दोस्तों मैंने 1 इंच इस साइड पे यहाँ नीचे लगा दिया है। और 1 इंच ही दोस्तों मैं यहाँ पे लूंगी ये निशान। इन निशानों को दोस्तों अब हम आपस में इस तरह मिला देंगे। तो दोस्तों देखो ये कटिंग करने के बाद हमारे यहाँ पे ना कुछ भी उठेगा नहीं, और बहुत अच्छे हमारे जो पैड डालते हैं वो भी सेट हो जाएगा। और इस लाइन को दोस्तों हम उठा देख इस तरह हम इसकी गोलाई करते हुए यहाँ पे इसको इस तरह। तो दोस्तों अब मैं कटिंग इसकी अभी नहीं करूंगी, जब मैं इस पे एक और ब्लाउज की कटिंग करेंगे उस पे रखेंगे ना दोस्तों, हम उस पे कटिंग कर दूंगी इसको। देखो दोस्तों ये निशान लग गए हैं। अब आप ना आगे वीडियो को देखते रहना, फिर देखना अब इसकी कटिंग मैं कैसे करती हूँ। निशान लगा दिए हैं, अब मैं इस अस्तर को दोस्तों फ्री कर लेती हूँ। पहले इसकी बाजू भी निकाल लेती हूँ, तो फिर हम एक और अस्तर है, क्यों ये 3 लेयर है, उस पे जब इस कपड़े को रखूंगी तब मैं सारी कटिंग कर दूंगी। तो दोस्तों देखो ये मैंने अपने अस्तर को फोल्ड कर लिया है। ये बचा हुआ अस्तर है, इसकी इस तरह फोल्ड करने के बाद हम यहाँ चेक करेंगे, हमारी ऊपर नीचे हो जाता है, इसको अब सीधा करेंगे पहले।
तो दोस्तों ऐसे सीधे करने के बाद हम अपनी बाजू का नाप ले लेंगे कि हमारी बाजू कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। बाजू रहेगी 11 इंच तैयार है दोस्तों, तो मैं 12 इंच लूंगी। हाफ इंच नीचे हो जाएगा, हाफ इंच ऊपर चला जाएगा। तो देखो इस तरह 12 इंच पे लेने के बाद यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे हम, और इस 2.5 को इस तरह यहाँ पे लगा देंगे। नीचे हम जो निशान लगाए हैं लंबाई के उनको सीधा कर लेंगे, और यहाँ भी मैं अपना एक इसकी मोरी का निशान लगा दूंगी। मोरी दोस्तों 5 इंच है नीचे से, और ऊपर से दोस्तों 6.5 इंच मोरी है इनकी। ये दो निशान लगाने के बाद हम निशानों को भी सीधा कर लेंगे। ये होने के बाद दोस्तों देखो, अब इसको इस तरह मार्जिन लेते हुए मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये दोस्तों हमारा एक अस्तर पे कटिंग हो रही है, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे। तो ये होने के बाद दोस्तों देखो कटिंग हो चुकी है इसकी कंप्लीट, एक अस्तर का हो गया दोस्तों काम। अब दूसरे पे कटिंग करेंगे। देखो दोस्तों ये जो साटन का होता है उस टाइप का कपड़ा है, इसको भी मैंने लंबाई में बिछा लिया है और ये यहाँ भी एक सा कर दिया है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, पहले तो हम जो बैक की कटिंग थी वो यहाँ पे मैं बिछा लूंगी, देखो इस पे। तो दोस्तों इस तरह ये बिछाने के बाद हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब देखो ये बिल्कुल सेट करके इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। इसमें तो दोस्तों बैक में तो प्लेट डलेंगी, तो देखो इसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर दी है मैंने। पहले दोस्तों हम इस पे पूरी कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद अपने फाइनल जो हमारा वो है मैन ब्लाउज उस पे कटिंग करेंगे। तो देखो दोस्तों एक पीस ये निकल गया अपना, हो गया। अब जो मैंने इसकी फ्रंट की थी ना दोस्तों, उसकी बारी है। इसको मैं साइड में रख लेती हूँ। देखो ये वाला है, इस पे करेंगे दोस्तों। तो देखो बंद साइड तो यहाँ पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई हुक वगैरह नहीं लगा सकते। वैसे आप लगा तो सकते हो दोस्तों, पर इसमें गला है पैटर्न के अनुसार है। तो देखो मैंने इसको इस तरह रख लिया है। जो मैंने मेन कटिंग की थी वो कर दूंगी अब, फिर आपको ये बीच की कटिंग करके दिखाऊंगी। देखो जी ये होने के बाद आप इसकी कटिंग करोगे, कैसे करोगे, नीचे से ही, हमें नीचे से ही देखो यहाँ से लगेंगे, और अपनी कैंची को इस गोलाई तक इस तरह ले जाऊंगी मैं, और ऊपर तक इसको बिल्कुल अलग कर दूंगी। हो गया जी, एक ये हो गया हमारी कटिंग। और ये वाली चीज ना इसको हम बिल्कुल अलग कर देंगे बीच को। या तो आप क्या कर सकते हो, जो अभी ये कटिंग की है ना इसी को इस साइड रख लो। इससे क्या होगा, हमारी दोनों चीजें बराबर कटिंग हो जाती है। देखो जी ये हो गया हमारी, ये वाला लुक आएगा इसका। प्रिंसेस कट की होगी ना ये कटिंग। आप सोच रहे होगे कि काटा नहीं, अभी कटिंग हो गई है इसकी, और जिसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इस पे हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। इसको भी मैं देखो यहाँ पे कट है, ये कट हमारा फिटिंग के साइड से निकल जाएगा, और इसको हम इस तरह रख लेंगे। तो ऊपर से दोस्तों पहले ये एक सा कर लेती हूँ मैं। देखो भाई दोस्तों ये बाजू को भी हम इस पे इस तरह रख लेंगे, और यहाँ पे कट था वो, हाँ देखो यहाँ निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग होगी। दोस्तों बाजू में भी ये इसलिए देना होता है, ये कपड़ा में 3 लेयर की इसलिए बनानी होती है क्योंकि कलर चेंज ना हो हमारी बाजू का। तो ये हो गया हमारी इसकी भी कटिंग। तो अभी पहले हम इसकी बाजू की कटिंग करके दिखाती हूँ। देखो आप मेरे पास 2 लेयर तो ये होगी। अब फाइनल आता है, फाइनल लुक है ब्लाउज का ये। तो बाजू है ये दोस्तों, तो बाजू को क्या करेंगे हम इस तरह ऊपर रख लेंगे, सीधी साइड ही है ये। तो मेरे को दिखाई दे रहा है, मैंने इसको रख दिया है अपनी बाजुओं को। फिर इसका बीच कर लेंगे अपनी बाजू का। बीच कैसे करोगे, या तो आप ज्यादा ये फिसल नहीं रहा है तो मैं इसको ऐसे ही फोल्ड करके जितनी इसकी कढ़ाई है वहां तक रखूंगी, बस ये रखूंगी दोस्तों।
यहाँ तक इसकी कढ़ाई है और मैंने बिल्कुल कढ़ाई को मैच करते हुए अपनी दोनों बाजुओं को फोल्ड कर लिया है। फिर दोस्तों इसमें एक पट्टी थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी कि इसमें के वो बॉर्डर है, वो बॉर्डर लगाने के बाद हमारी पूरी लंबाई तैयार हो जाएगी। तो देखो आप, ये मैंने रख ली है और अब मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी। देखो दोस्तों, बाजू की होगी कटिंग, ये कपड़ा बचा है तो ये बाजू होगी कटिंग। बॉर्डर जब कटिंग होएगा उस बॉर्डर को यहाँ पे रख देंगे हम। पैन ब्लाउज का जो पोर्शन है उसको ले लेते हैं। तो इसमें से दोस्तों पहले मैं बैक की कटिंग कर लेती हूँ। तो देखो ये मेरा गला है कितना डीप है और इसे ये लड़की बहुत पतली है, बिल्कुल बहुत ज्यादा पतली है। तो दोस्तों इसलिए मैंने देखो ये रखा है अपना ब्लाउज, इसको गले को आपस में इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों इसके गले की ब्रॉडनेस अगर हम 6 रखेंगे ना तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो आपको मैं ये दिखाती हूँ ये कितनी है। देखो दोस्तों ये है 6 इंची रखनी है मेरे को तैयार यहाँ तक। तो ये हम आराम से दोस्तों देखो 1 इंच का मैं यहाँ पे इस तरह तिरछा टाका मारूंगी और इसको सेट कर दूंगी। तो ये इस तरह सेट होएगा पर कटिंग पहले हो जाएगी इसकी। तो कटिंग करने के लिए पहले तो हम अपने ब्लाउज की लंबाई देखेंगे, गले की लंबाई देखेंगे। गले की लंबाई दोस्तों इनकी है 8 इंच है। 8 इंच यहाँ पे तैयार है दोस्तों। देखो इस पोर्शन पे हमारी 8 इंच तैयार है, ये है 8 इंच तैयार। और थोड़ा सा हम दाबने के लिए लेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ से हम अपने ब्लाउज की लंबाई देखेंगे 16 इंच है। तो दोस्तों अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो जो मेरा बैक पोर्शन है उसको उठाऊंगी दोस्तों अस्तर को और मैं यहाँ पे इसको रख के इसकी कटिंग कर दूंगी। या तो दोस्तों आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास अस्तर ज्यादा नहीं है, गलती से हमें जिस तरीके से कटिंग करते हैं वैसे कर दिया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसको थोड़ा तिरछा करके रखेंगे इस तरह। पर मैं दोस्तों क्या किया है, इसको इस तरह रख लिया है। पहले अपने गले को कम करूंगी और उसके बाद सेट करूंगी, फिर ये एक्स्ट्रा पोर्शन हमारा कटिंग हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने अपने बिल्कुल जो भी लंबाई ली थी उस पे बिछा लिया है। ये लांचे का ब्लाउज है दोस्तों। वैसे अब साड़ी के ब्लाउजों में भी इस तरह का पैटर्न आने लगा है कि हम उसको प्रिंसेस कटिंग बना सकते हैं या सिंपल ब्लाउज नहीं बना सकते। देखो दोस्तों ये हमारे बैक की भी कटिंग हो गई है। देखो दोस्तों आपने दिखाया था मैंने फ्रंट में, देखो ये ब्लाउज है ये, अरे आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे पहले तो दोस्तों मैंने इसको देखो डबल फोल्ड कर लिया है, इस वाले पैटर्न को, बीच को भी और ये जो साइड में दे रखा है इसको भी। तो दोस्तों इसकी लंबाई लेंगे पहले तो हम। लंबाई कैसे लेंगे, गले की लंबाई देखेंगे 7 इंच। तो दोस्तों हमारा गला तैयार है और थोड़ा बहुत ऊपर लेके हम यहाँ तक देखेंगे, ये बिल्कुल हमारा पूरा ठीक है। तो मैं इस पे निशान लगा लेती हूँ थोड़ा सा, यहाँ मेरे को अपना ब्लाउज रखना है। तो ब्लाउज का पैटर्न ये है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, ये वाली चीज यहाँ पे रखेंगे। देखो वैसे बहुत अच्छी वो दे रखी है ये लाइनें। ये सोचते हैं हम इसको कैसे कटिंग करेंगे, अगर कोई हेल्दी लेडीज होती तो थोड़ी सी होती इनमें। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह नाप का दे रखा है, तो हम इसको इस तरह सेट कर लेंगे। और ये वाले जो 2 टुकड़े हैं ना दोस्तों, उनको हम अपने इन टुकड़ों को यहाँ पे रखेंगे जो ये साइड में दे रखे हैं। तो दोस्तों इनको भी कैसे रखेंगे, आप इस तरह करके रखो। देखो ये वर्क होना चाहिए इन पे, तो हमारा वर्क ऊपर से आ जाए, प्लेन ना रहे कोई भी चीज पोर्शन। तो देखो ये कटिंग कर लेंगे हम रख के इसको। इससे क्या होता है, हमारा ये जो पोर्शन होता है ना दोस्तों, ये बेसिक कटिंग करने के बाद हम ऐसे रखेंगे तो ये शेप चाहिए जो मैंने कटिंग की हुई है अपने अस्तर पे। ये वाली बेशक जाए, इससे हमारा कोई वो नहीं होता भाई हमें जरूरत है या हमारा ब्लाउज बिगड़ेगा, ये पैटर्न कटिंग हो रहा नहीं। तो दोस्तों इस पे हाथ रख लो ना तो ये हिल जाएगा, बार बार इधर उधर हो जाएगा और हमारी कटिंग गलत हो जाएगी। देखो एक पोर्शन हो गया दोस्तों ये कटिंग।
दूसरे की दोस्तों एक बार फिर आप बिल्कुल ठीक है, इसको चेक करते हुए इसकी कटिंग करनी है। अस्तर पे कटिंग करने का यही फायदा होता है कि हम उसको रख के सेम वैसी शेप का कटिंग कर लेंगे और दूसरी साइड को भी फिर ये जोड़ने में हमें कोई मुश्किल नहीं होता। देखो दोस्तों, ये मेरा 3 लेयर का प्रिंसेस कटिंग हो चुकी है ब्लाउज की। तो ये हो गया दोस्तों। देखो दोस्तों, जो मैंने बाजू में छोड़ा था, प्लेन थी मेरी बाजू, वहां पे मैं बॉर्डर लगा दूंगी। तो इसकी भी हम अलग कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से अपने कपड़े को रखते हुए। तो दोस्तों मेरी वीडियो को देखना। तो दोस्तों ये आपको ऐसे सिंपल लगती होगी, ये मैं आपको इसलिए बताई है कि हम जैसा कटिंग करती हूँ ना, मैं वही डालती हूँ और सिलाई भी बहुत अच्छी आती है, फिटिंग भी। तो आप इसको देख के इस तरह से कटिंग कर सकते हो, तो आपकी बहुत अच्छी फिटिंग आएगी।